गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स एंड पेरेंट्स। आज हम यूनिट 7 में जो पार्ट 1 है वो राइम्स है, वो आज हम सीखेंगे। तो बच्चों, ओपन द टेक्स्ट बुक एंड पेज नंबर 114। ओपन द टेक्स्ट बुक एंड पेज नंबर 114। हम बच्चों इस पोएम में देख रहे हैं कि एक बच्चा है, वो पौधे को पानी दे रहा है। तो आज हम ये पोएम सीखेंगे। अर्ली इन द मॉर्निंग, अर्ली मीन सुबह, जल्दी, अर्ली इन द मॉर्निंग और द इवनिंग आवर। तो बच्चों, इस पोएम में पोएट ये कहना चाहते हैं कि हमें यदि पौधे को पानी देना है तो अर्ली इन द मॉर्निंग, यानी कि जल्दी, जो सुबह होती है उस टाइम, एंड और द इवनिंग आवर, और जो शाम का टाइम होता है उसी समय हमें पानी देना चाहिए। आर द टाइम्स टू वाटर एवरी काइंड ऑफ फ्लावर। ये जो टाइम है, यानी कि सुबह का टाइम और शाम का टाइम, ये एवरी काइंड ऑफ फ्लावर, यानी कि कई तरह के फूल, जो फूल जो होते उसको ये जो टाइम है वो कंप्लीटली है, यानी कि ये टाइम में पौधे को पानी देने से वो अच्छे होते हैं। When watering at noonday, watering मीन पानी देना, noonday मीन्स दोपहर, watering at noonday दोपहर के समय पानी देना। When the sun is high, high मीन्स सिर के पर, sun मीन्स सूर्य, यानी कि जब सूर्य हमारे सिर पर होता है। Does not help the flower, यानी कि दोपहर जब हम फ्लावर्स को पानी देते हैं तो वो जो सन है उसकी बहुत धूप होती है, वो हमारे सिर पर होता है, तो वो फ्लावर्स को हेल्प नहीं करता। ओनली मेक्स देम डाई, यानी कि दोपहर जब हम पानी देते हैं तो वो जो फ्लावर्स है वो खत्म हो जाते, मीन्स मुरझा जाते हैं। तो बच्चों, हमें इस पोएम में ये कहा है कि यदि हमारे गांव के आसपास, यानी कि हमारे घर के आसपास कोई गार्डन हो तो हमें अगली सुबह, यानी कि जल्दी सुबह और शाम को वो जो पौधे हैं, वो जो छोड़ है, वो जो फ्लावर्स है उसको पानी देना चाहिए। दोपहर पानी देना नहीं चाहिए, क्योंकि सूर्य की बहुत गर्मी होती है, सूर्य हमारे सिर पर होता है, और वो जो धूप होती है, वो जो गर्मी होती है, वो फ्लावर्स को हेल्प नहीं करती, और ये जो फूल होते वो दोपहर मुरझा जाते हैं। तो बच्चों, टर्न द पेज नंबर 150। टर्न द पेज नंबर 150। हम देख रहे हैं बच्चों, ये दो जो बच्चे हैं वो पौधे को पानी दे रहे। ऑल्सो वेन यू वाटर, यानी कि जब आप पानी देते हो, वाटर एट द रूट्स, आपको फूल के जो मूल होते हैं, रूट्स होते हैं, उसमें पानी देना चाहिए। एग्जाम्पल, ये जो रूट्स होते हैं और ये पेड़ होता है, पेड़ की ये शाखाएं होती है, शाखाएं पर ये लीव्स होते हैं। क्या होते हैं बच्चों? लीव्स होते हैं, और लीव्स पर ये फूल होते हैं। तो ये जो फूल होते हैं, तो हमें जब भी पानी देना है तो हमें रूट्स में, यानी कि ये जो फीट है, ये रूट में पानी देना चाहिए। फ्लावर्स
keep their mouths where we should wear our boots. Boots means बच्चों shoes जो बच्चे पहनते. Flower keeps their mouths where we should wear our boots. इस पोएम में ये पोएट ये कहना चाहता है कि ये जो फ्लावर्स होते हैं उसका माउथ कहाँ होता है, तो उसका माउथ रूट्स में होता है. यानी कि ये जो बच्चा खड़ा है बूट पहन के खड़ा है वहाँ उसका माउथ होता है. क्योंकि बच्चों हम यदि यहाँ पानी देंगे तो ये रूट्स के माध्यम से उस पर पहुँचेगा. इसलिए पोएट ने ये कहा है कि बच्चे का जहाँ बूट होता है वहाँ फ्लावर का माउथ होता है. Soak the earth around them, then throw all the heat. ये जो हम पानी देते वो सभी तरह सोक मीन्स गीला हो जाता है और जो जमीन में जो हीट होती है वो गीली हो जाती है. The flowers will have water for their thirsty feet. यानी कि तरसे पाव मीन्स रूट, फीट मीन्स रूट को कहा गया है. यानी कि हमें पोएट ये कहना चाहता है कि हमें पानी देना है तो हमें रूट में पानी देना चाहिए. क्योंकि फ्लावर्स का जो माउथ होता है वो फीट में होता है. यानी कि हम यहाँ से पानी ऐड करते हैं तो वो रूट के माध्यम से पेड़ में जाता है, लीव्स में जाता है और फ्लावर्स में जाते. यानी कि पोएट ये कहना चाहता है कि यदि हम ऊपर से पानी शो करते हैं तो वो जो फूल होता है वो अच्छी तरह बनता नहीं है. हम जो रूट में पानी देंगे तो वो अच्छी तरह होगा. तो बच्चों इस जो पोएम में पोएट ये कहना चाहता है कि हमें फ्लावर्स में पौधे में सुबह में पानी देना चाहिए और शाम में पानी देना चाहिए. क्योंकि ये जो दो टाइम है मॉर्निंग टाइम इवनिंग टाइम, ये जो टाइम में हम जो फ्लावर्स में पानी देंगे तो अच्छी तरह होगा. हमें नून डे यानी कि दोपहर पौधे या फूल को पानी देना नहीं है. क्योंकि दोपहर सन हमारे सिर पर होता है, मीन्स के बहुत गर्मी होती है. इसी समय वो जो सन है वो हमारी यानी कि फ्लावर्स की कोई मदद नहीं करता और वो जो फ्लावर्स होते वो मुरझा जाते मीन्स डाई हो जाते. इसलिए हमें मॉर्निंग एंड इवनिंग टाइम पानी देना चाहिए. अब बच्चों पानी कहाँ देना चाहिए, तो हम अभी सीखे कि पानी ये जो ट्री के जो मूल होते हैं, रूट्स होते हैं, जो जड़ें होती है उसमें पानी देना चाहिए. यहाँ पानी देने से वो जो पानी रूट्स के माध्यम से लीव्स में भी जाएगा और फ्लावर्स में भी जाएगा. इसलिए इस पोएम में ये कहा है कि फ्लावर का माउथ रूट से. अब बच्चों दूसरी बात है कि पोएट ने ये कहा है कि जो बच्चा खड़ा है, बच्चे के जहाँ शूज है, बच्चे के जहाँ बूट है वहाँ रूट भी है और फीट मीन्स रूट. तो बच्चों हमने आज ये जो पोएम सीखी उसके न्यू वर्ड्स तो आप देख सकते हो. न्यू वर्ड्स आवर मीन्स समय, वाटरिंग मीन्स पानी देना, नूनडे मीन्स दोपहर, बूट्स मीन्स शूज, सोक मीन्स गीला होना, हीट मीन्स धूप मीन्स गर्मी. तो बच्चों टर्न द पेज, रीडिंग ईच वन. तो बच्चों मैंने ये जो क्वेश्चंस है
उसके आंसर मैं आपको समझा देती हूँ। जब हम वर्कबुक में लिखेंगे तो हम उसमें फरी समझकर लिखेंगे। मैं आपको एक बार समझा देती हूँ, यदि आपको याद रहे तो आप अपनी नोटबुक में अपनी तरह लिख सकते हैं। फर्स्ट है, व्हाट इज द बेस्ट टाइम ऑफ वाटर द प्लांट्स। इस पोएम के हिसाब से हमें कौन सा समय बेस्ट है पानी देने का। तो हम बच्चों अभी ही सीखे कि पोएम में के एक मॉर्निंग टाइम में अर्ली टाइम वो बेस्ट है। तो हम इस तरह लिख सकते, द बेस्ट टाइम टू वाटर द प्लांट्स इज अर्ली मॉर्निंग एंड इवनिंग आवर, यानी कि सुबह एंड शाम। नेक्स्ट, व्हेन शुड वी नॉट वाटर द प्लांट। हमें कब पानी नहीं देना चाहिए। तो दोपहर मीन्स नून टाइम हमें पानी देना नहीं चाहिए। तो वी शुड नॉट वाटर द प्लांट्स एट नून डे, हमें नून डे पानी देना नहीं चाहिए। विच पार्ट ऑफ द प्लांट शुड बी वाटर्ड। हमें जो प्लांट होता है उसके किस पार्ट में पानी देना चाहिए। तो हम बच्चों अभी जो सीखे कि जो रूट का पार्ट होता है वहाँ पानी देना चाहिए। तो द रूट ऑफ द प्लांट शुड बी वाटर, ऐसे हम लिख सकते। नेक्स्ट है बच्चों वर्ल्ड बिल्डिंग। वर्ल्ड बिल्डिंग, प्लीज लेटर इन द राइट फॉर्म। राइट ऑर्डर में हमें लिखना है। तो बच्चों फर्स्ट है, ये फूल के नेम में हमें लिखने। तो फर्स्ट है स्वीट पी, दूसरा है मैरीगोल्ड, बाद में है जैस्मिन, नेक्स्ट है लोटस, नेक्स्ट है मोगरा, नेक्स्ट है डालिया, नेक्स्ट है फ्लॉक्स। ये सभी बच्चों फूल के नेम हैं। नेक्स्ट है पेंसी एंड हिबिस्कस। तो आप इस तरह लिख सकते हो। नेक्स्ट है बच्चों garden and seen different kinds of plants, shrubs and trees. This grid has the names of different parts of a tree. Look for these words. हमें यहाँ कुछ वर्ड्स दिए हैं और ये जो बॉक्स है हमें बर्ड, पोड, लीफ, स्टीम, रूट्स, थॉर्न्स, ब्रांचेस एंड फ्लावर्स, ये जो है हमें ढूंढ के शो करने हैं। तो हम ये जो एक्सरसाइज के रूप में लिखेंगे। नेक्स्ट है बच्चों लेट्स टॉक। इसमें है डू यू हैव अ गार्डन एट होम। क्या आपके घर पर गार्डन है। तो हम बच्चों लिख सकते यस आई हैव अ स्मॉल गार्डन एट होम। नेक्स्ट है नेम सम फ्लावर्स विच ग्रो इन योर गार्डन और नियर योर हाउस। ऐसे कुछ फ्लावर्स के नाम बताइए जो अपने गार्डन में हो या अपने घर के नजीक हो। तो मैरीगोल्ड है, लोटस है, जैस्मिन है, आप ये लिख सकते हो। और लास्ट में गिव अनदर वर्ड फॉर
थर्स्टी फीट, तो हम उसको मैंने अभी आपको आगे सिखाया कि रूट्स को कहा जाता है। तो बच्चों टर्न द पेज नंबर 180, टर्न द पेज नंबर 180। फोर्थ नंबर, व्हाट हैपन व्हेन वी वाटर प्लांट इन द मॉर्निंग। जब हम सुबह पानी देते हो तो क्या होता है, तो उसका जो ग्रो होता है वो बहुत अच्छा होता है। तो हम बच्चों ऑप्शन ए पर टिक कर सकते हैं, दे विल ग्रो वेल। नेक्स्ट है फ्रॉम वेयर डू फ्लावर्स गेट वाटर, हमें फ्लावर्स के किस भाग में पानी देना चाहिए, तो बॉटम मीन्स रूट्स के भाग में। तो हम ऑप्शन ए पर टिक करेंगे, फ्रॉम द बॉटम मीन्स रूट। नेक्स्ट बच्चों से अलाउड, तो हमें ये जो वर्ड्स है वो बोलने हैं, यानी कि अर्ली, करली, श्योरली, अवर, अवर, आर, फ्लावर, फ्लोर, शावर, देर, देर, केयर, कुड, हुड, शुड, वेयर, वियर, सिट, शिट, शेक, सेक, ऐसे हमें बोलने हैं। नेक्स्ट बच्चों पिक आउट द साइलेंट फ्रॉम दिस वर्ड, ये भी हमें आपको अपनी तरह एक्सरसाइज में करना है कि कैस कौन सा वर्ड साइलेंट है, तो अवर, इसमें एच साइलेंट है, ओफन तो इसमें टी साइलेंट है, ब्राइट तो इसमें टी साइलेंट है। तो ऐसे आपको बच्चों करना है। नेक्स्ट है बच्चों लेट्स राइट, ये जो है आपको अपनी तरह करना है। नेक्स्ट बच्चों लेट्स राइट, राइट द राइमिंग वर्ड्स फॉर द गिवन बिलो, वन वर्ड हैज बीन डन फॉर यू। आपको राइमिंग वर्ड लिखना है, मॉर्निंग तो इवनिंग, कार तो बार, तो हम लिखेंगे BAR बार। क्या लिखेंगे बच्चों, BAR बार, तो आप इस तरह लिख सकते हो। नेक्स्ट है हाय, तो हम लिखेंगे यहाँ पर साइड, वुड, रूट्स, हीट, हीट, वेयर, देयर, तो हम इस तरह लिख सकते हैं। नेक्स्ट है वर्ड्स लाइक मॉर्निंग, इवनिंग, वाटरिंग, ऐसे वर्ड्स हमें लिखने हैं। मॉर्निंग, इवनिंग, वाटरिंग, तो हम ऐसे भी वर्ड्स लिख सकते हैं। एग्जाम्पल है वार्निंग, रेनिंग, डांसिंग, प्लांटिंग, किलिंग, लाफिंग, ऐसे हम लिख सकते हैं। तो आप लिख सकते हो ऐसे वर्ड्स। नेक्स्ट बच्चों लुक फॉर वर्ड्स इन द पोएम व्हिच साउंड लाइक द वर्ड्स गिवन बिलो। लुक फॉर द वर्ड्स इन द पोएम, हमें पोएम में वर्ड्स देखने हैं। विच साउंड लाइक द वर्ड्स गिवन बिलो, ऐसे साउंड वाले जो वर्ड्स होते हैं हमें लिखना है। तो बच्चों आर, अवर, देयर, DAGIR, देयर, फ्लोर, फ्लावर, वेयर, वेयर, सन, सन, थ्रू, थ्रू, तो आप ऐसे लिख सकते हैं।
capital letters, commas, full stop and question mark are missing, put there in the correct place. हमें एक सेंटेंस दिया है, उसमें कुछ मार्क्स मिक्सिंग है, तो मैं आपको दो समझाती हूँ, ए बी, और आपको सी से एस तक लिखना है। तो फर्स्ट है ऑन मंडे, ऐसे मार्क्स आपको करने हैं। ऑन मंडे आई विल गो टू स्कूल, ऐसे आपको करना है बच्चों। दूसरा है, एक बार याद रखना, जब नाम आए, नेम आए, तो उसका जो फर्स्ट जो लेटर है वो कैपिटल होगा। रवि, रवि एंड राजू आर गोइंग टू सी द सर्कस, आप ऐसे लिख सकते हो। तो बच्चों ऐसे सी डी और टर्न द पेज नंबर, उसमें ई एफ जी एच जो ऐसे मार्क्स हमें ऐड करके सेंटेंस फिर से लिखने हैं। तो आप अपनी तरह एक्सरसाइज में लिख देना। बच्चों यहाँ हमारी जो पार्ट 1 की एक्सरसाइज कंप्लीट होती है, और जब हमारी नेक्स्ट वीडियो आएंगे उसमें जो पार्ट 2 है, वो जो लेसन है वो हम सीखेंगे। तो बच्चों मैंने आपको जो जो एक्सरसाइज के रूप में दिया है वो आपको कंप्लीट करना है, ताकि हमारी जब नेक्स्ट वीडियो आए तो हम उसका जो पार्ट 2 है वो हम कर सके। तो बच्चों हम जब फिर से मिलेंगे तो आपको टेक्स्ट बुक लेकर बैठना है।